अब समय आ गया है ऐसे लोगों को समाज में बीच में लाकर जूता मारकर उनको उनकी औकात दिखाने का। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाएगी, मुंह पे टेप बंध जाएगा, तब इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होगी। पर जब साथियों, पर जब आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है, तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्धनिक में विशेष खबर के साथ। मैं सतीश आर्या। सीतापुर बहुजन समाज पार्टी की चुनावी जनसभा राजा कॉलेज मैदान में आयोजित की गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 10 साल से है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई एवं किसानों का उत्पीड़न सदैव होता रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास करता हूं, लेकिन वही व्यापारियों का सम्मान करते हैं और बड़े बड़े चैनलों पर अपना व्याख्यान करवाते हैं। जो सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती, इसका केंद्र में बैठना बेकार है। वही उन्होंने कहा कि नौकरी देने का लॉलीपॉप नौजवानों को दिखाकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा दिए जाते हैं, लेकिन परीक्षा देने के बाद पेपर लीक कर दिए जाते हैं। जब नौजवानों को नौकरी नहीं देनी होती है तो ऑनलाइन फॉर्म भरवाने से क्या फायदा। आकाश आनंद ने वही तीखे शब्दों से कहते हुए कहा कि अभी कहाँ की वोट मांगने के लिए सांसद क्षेत्र में जाते हैं तो जनता लाठी का डंडा लेकर दौड़ा रही है, वहीं किसानों की फसलों को जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं। झूठे जुमले दिखाए जा रहे हैं, झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता को धोखा दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा खराब होती नजर आ रही है। अगर बच्चों से सवाल किया जाता है तो बच्चों को गुणा और भाग करना नहीं आता। ऐसी शिक्षा देने के लिए क्या फायदा कि बच्चे किसी लायक न बचे, किसी लायक न बन सके, लेकिन 5 किलो अनाज देकर जनता को प्रलोभन दे रही है। वही महंगाई चरम सीमा पर है, अक्सर सरकारी दफ्तरों को प्राइवेट में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अब दिन बुरे हो गए हैं, अब की बार बहुजन समाज पार्टी की विजय होनी है। बहन कुमारी मायावती की केंद्र में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 13 मई को जब वोट देने जाएं तो हाथी वाला बटन दबाएं और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएं। चुनावी जनसभा में सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव, धौरहरा लोकसभा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, वहीं मिश्र के लोकसभा प्रत्याशी BR अहिरवार और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी, पूर्व जिला अध्यक्ष राम मूर्ति मधुकर, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद चौधरी और भारी संख्या में बहुजन के नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व MLC और अनेकों बहुजन समाज पार्टी के नेता मौजूद रहे। जय भीम। साथियों, मैं समझ सकता हूं कि आप 40 डिग्री में सर पे कपड़ा लटकाए इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सब ने जो आज इस लोकसभा जनसभा को, चुनावी जनसभा को सफल करने में दिन रात एक किया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु,
पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इससे पहले मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं, मैं हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, बहन जी ने अपना पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व PhD के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर यहाँ बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक तरक्की, सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी बहन जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज BSP मूवमेंट से जुड़ा हूं और चुनाव चल रहे हैं और इस बीच इन लोकसभा चुनावों में दुश्मन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे लोगों को भटकाने का, भ्रमित करने का पूरी कोशिश करेगा। परंतु साथियों, दुश्मन आज उतना मजबूत नहीं जितना पहले था, तो वो आपके सामने आकर सामने से वार नहीं करेगा। आप लोगों के बीच में रहकर एक बहरूपिये का रूप की दौड़ में आप लोगों के बीच में रहकर आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। साथियों, जो भी आपको बहुजन समाज पार्टी से भटकाने की कोशिश करे, बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर साहब के नाम पर, बहन जी के नाम पर अगर बोले कि नहीं बहुजन समाज पार्टी अब हमारी पार्टी नहीं, हमें विपक्षी पार्टियों को वोट देना होगा, तो साथियों ऐसे लोगों को अब बख्शना नहीं। बहुत लंबे समय तक इन चौके बंद कर देगा, कहेगा तुम जाति और आधार के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हो। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी मुसलमान और हिंदू कर सकते हैं, तब इलेक्शन कमीशन की आंखों पे पट्टी बंध जाएगी, मुंह पे टेप बंध जाएगा, तब इनके हाथ में कोई ताकत नहीं होगी। पर जब आपका बहुजन समाज सवाल उठाता है, तब इनको सारे कानून याद आ जाते हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब गद्दी पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी और फिर वो कानून के आधार पर यहाँ पर काम करने का पूरी कोशिश करेंगी। साथियों, तो इन चोरों के आधार पर कि इन क्षेत्रों में, इन 3 क्षेत्रों में इनकी सत्ता में रहने के बाद क्या काम हुए आपके समाज के। साथियों, शिक्षा से शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारे बच्चों की शिक्षा। वो कहते हैं ना, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो, अरे दहाड़ो तो मेरे भाई, शेरनी। साथियों, बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो। फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहाँ बच्चे भूखे रहें, जहाँ बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहाँ युवा बेरोजगार हो, जहाँ जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों,
इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का।